नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो सावधान हो जाए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके युद्ध विराम को गंभीरता से लेने के लिए कहे, नहीं तो 100% दोहरे प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। नाटो के महासचिव और नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रट ने हाल ही में चीन और ब्राज़ील समेत भारत को ये धमकी खुले तौर पर दी है। इस धमकी पर भारत ने न केवल कड़ी प्रतिक्रिया दी बल्कि यूरोप के पाखंडी बुर्के को भी फाड़ दिया, उनके डबल स्टैंडर्ड्स को बेनकाब कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संयमित लेकिन तीखे शब्दों में कहा है कि हमारे नागरिकों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और भारत वैश्विक परिस्थितियों और बाजार में उपलब्धता को देखकर ही फैसले लेता है। किसी भी प्रकार के दोगले मानकों से भारत सचेत है। इसका सीधा अर्थ यही है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में जो भी तेल सस्ता देखा, जहां से उपलब्ध देखा, उसे खरीदा और आगे भी खरीदेगा। किसी को नैतिक भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर उन्हें जो खुद रूस से गुपचुप व्यापार कर रहे हैं। मार्क रट को रणधीर जायसवाल ने दिखाई लाल आंखों की पृष्ठभूमि में कई कड़वे सच दफन हैं। दरअसल 2024 में यूरोप के देशों ने रूस से 22 अरब यूरो का तेल खरीदा था और यूक्रेन को उन्होंने सिर्फ 19 अरब यूरो की मदद की थी। इसमें नाटो सदस्य तुर्की द्वारा रूस से की गई 34 अरब यूरो की खरीदी भी शामिल है। रूस से सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाले देशों में भारत और चीन भी शामिल है। भारत ने 2024-25 में रूस से 49 अरब यूरो का तेल खरीदा था, जबकि चीन ने 78 अरब यूरो का तेल खरीदा है। लेकिन ये तेल भारत केवल अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं खरीदता, भारत उसे प्रोसेस करके विश्व के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि सबसे बड़ा ग्राहक खुद यूरोपीय देश है। आंकड़ों के अनुसार 2025 के जनवरी और फरवरी में नीदरलैंड्स ने भारत से करीब 4 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे थे। इसी प्रकार पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत ने हर रोज़ करीब 3.35 लाख बैरल का कच्चा तेल यूरोपीय देशों को भेजा था। यानी भारत जिस सस्ते तेल को रूस से लेता आया है उसे वो प्रोसेस कर यूरोपीय देशों को वापस बेचता भी आया है। रणधीर जायसवाल ने जिस दोगले मापदंडों की बात की है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यूरोपीय देश खुद भी रूस से तेल खरीदते हैं और भारत से भी खरीदते हैं, लेकिन नैतिकता का पाठ सिर्फ भारत को पढ़ाते हैं। चीन ने भी नाटो पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि जैसे यूक्रेन की संप्रभुता महत्वपूर्ण है, वैसे ही रूस की सुरक्षा चिंताएं भी वैध है। यूरोपीय देशों को गलत जानकारी फैलाकर आग में घी डालना बंद करना चाहिए। स्पष्ट है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत की बढ़ती ताकत खटक रही है। ऐसे में धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं जो कभी गुलाम था, जिसके नेता यूरोपीय नेताओं की सिक्कों की खनक सुनकर थिरका करते थे। अब भारत तेल के बाजार में खरीदार ही नहीं बल्कि एक चतुर व्यापारी बनकर भी उभरा है। भारत 42 देशों से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और दुनिया भर में बेचता है। इसी से समझिए कि 2024-25 में भारत ने 152 अरब डॉलर का तेल आयात किया था और उसी में से 84.2 अरब डॉलर निर्यात भी किया। यानी भारत अब तेल निर्भरता को अपनी आर्थिक शक्ति में बदल चुका है। मार्क रट की धमकी, नाटो की दोगली नीति और यूरोपियन देशों की हिपोक्रेसी को भारत ने डेटा और फैक्ट्स के आधार पर करारा जवाब दिया है। आज का भारत न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सजग है बल्कि इन बड़ी बड़ी सामर्थ्यशाली देशों के खिलाफ मुखर होकर खड़ा भी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।